दया भारत का, सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अब ये मनुष्य गति में कब तक रहेगा? बोलो, इस गति को भी छोड़ेगा कि नहीं? गति छूटेगी तो वो स्थान भी छूटेगा कि नहीं, कि जहां पर रहता है, जहां रुकता है, जहां रहता है, वह स्थान भी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? जब वो स्थान छूटेगा तो फिर वह जीव कहां जाएगा? फिर दूसरी गति में जाएगा, फिर दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा, फिर वहां रहने लग जाएगा, और फिर वहां पर भी इसी तरह से करने लग जाएगा। ये स्थान स्थान को छोड़ छोड़ करके जीव भ्रमण करता रहता है, और जीव कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन स्थान स्थान पर जहां रुकता है वहां थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो देखने को मिल जाता है। अब यहां इतने सारे जीव बैठे हैं,
ये इतने सारे जीव देखने को मिल रहे हैं। अब ये एक स्थान पर बैठे हैं, ये एक स्थान छोड़ देंगे, दूसरा स्थान ग्रहण कर लेंगे, फिर उस स्थान को भी छोड़ देंगे, उसको भी ग्रहण कर लेंगे। जैसे एक गति में भी ये स्थान अनेक तरह के बदल लिए जाते हैं, ऐसे अगर हम अपने दिमाग को थोड़ा सा फैलाएं और 3 लोक के अंदर देखें तो बहुत स्थान हैं जहां पर यह जीव उन स्थानों में रह रह करके, छोड़ छोड़ करके, उन गतियों को भी छोड़ छोड़ करके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गतियों में चला जाता है। कौन चला जाता है? जीव चला जाता है। अब जीव चला जाता है ये तो ठीक है। अब जब वो जीव यहां रह रहा है, किसी स्थान पर रह रहा है, तो वह जीव नहीं कहलाएगा। अब यहां से मान लो कोई जीव चला जाएगा तो क्या कहलाएगा? बेटा चला गया, पति चला गया, बेटी चली गई, पत्नी चली गई, मम्मी चली गई, पापा चले गए, दादा चले गए, बुआ चली गई, फूफा चले गए, मौसी चली गई, मामा चले गए, मौसा चले गए, मामी चली गई, भांजा चला गया, भतीजा चला गया, चाचा चला गया, काका चला गया, नानी चली गई, नाना चला गया, पड़दादा चले गए, पोते का पुत्र चला गया, पोते की बहू चली गई, वो चाचा सास की बहू चली गई, चचा ससुर चले गए। कुछ बचा? इतने में हो जाएगा? एक गति के लिए इतना पर्याप्त। समझ आ रहा है? अब सोचो क्या चला गया। हम जब भी कहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? चाचा चले गए, ससुर चले गए, चाचा ससुर चले गए, हम यही बोलेंगे। हम कभी बोलेंगे जीव चला गया? सुनो, समझो, जिन दर्शन को पढ़ते हो, सुनते हो, आचार्य जो हमें ज्ञान देना चाह रहे हैं, उस ज्ञान को अगर नहीं समझोगे तो अंधकार में रहोगे, दुखी रहोगे, और इस ज्ञान को समझोगे तो प्रकाश में आओगे, सुखी रहोगे, क्योंकि ज्ञान ही प्रकाश है। मोह अंधकार है। मोह के कारण से बुद्धि उल्टी चलती है, एकांगी चलती है। मोह के कारण से हम केवल उतना ही देखते हैं जितना सब देख रहे होते हैं। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है, ये मेरे पुत्र हैं, ये सब देख रहे होते हैं। लेकिन इतना देखना किसके कारण से है? ये तो मोह के कारण से। व्यवहार जितना भी चलता है सब मोह से चलता है, और हम जितना भी जानते हैं व्यवहार नए से ही जानते हैं, और व्यवहार के कारण से उस मोह को हम अनेक अनेक संबंधों में व्याख्यायित कर लेते हैं। ये सभी संबंध सबके साथ होते हैं। अब जब भी किसी जीव का एक स्थान पर रहने के बाद दूसरे स्थान पर जाना होता है, तो जीव का तो स्वभाव है जाना है, ये बात अलग है। कोई पूरा टाइम रह करके चला जाता है, कोई आधा टाइम रह करके चला जाता है, कोई कम टाइम में चला जाता है, कोई बिल्कुल ही कम टाइम में चला जाता है। अब कभी भी चला जा सकता है। अब कोई क्या कर सकता है? भाई जब तुम्हें जाना ही था तो तुमने परिवार क्यों बना लिया? अब उसे क्या पता था मुझे जाना है? कोई आदमी ये तो सोच करके बैठता ही नहीं है कि मुझे जाना है इसलिए मुझे परिवार नहीं बनाना है। तो परिवार बनाता रहता है, परिवार बुनता रहता है, इधर जाने की आ जाती है, जब टाइम आ जाता है जीव चला जाता है, उसका परिवार होता है अधूरा रह जाता है। जीव चला गया ये विचार में आता है कि हमारा कोई संबंधी था वो चला गया, ये विचार में आता है। बताओ, देखो अभी तो सब विचार में आएगा, हम समझा रहे हैं इसलिए। जब घर में कुछ होगा तब समझना पड़ेगा। हाँ, सुन रहे हो बच्चों? क्या सुन रहे हो? घर में कुछ भी होगा
किसी के साथ कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, किसी के भी घर में कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी किसी चीज की है नहीं। अगर कुछ होता है और होने से हमें दुख मिलता है तो उस दुख को दूर करने का अगर कोई तरीका है तो क्या है? ये ज्ञान है जो हमें यहां दिया जा रहा है। मैं हमेशा इन ज्ञानों में सुख ढूंढता हूं। सुन रहे हो? इस वैराग्य शतक में ज्ञान नहीं ढूंढ रहा हूं, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, इसमें कोई ज्ञान है ही नहीं। इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में ज्ञान नहीं है। इस ग्रंथ में क्या है? समझदारी है, सुख की बातें हैं। अगर तुम्हें सुख समझना है, सुख से रहना है, तो इस चीज को समझो। ये ग्रंथ अगर आप पढ़ भी लोगे तो एक क्षण में पढ़ लोगे, इसमें कोई अर्थ आपको नहीं मिलेगा, कोई नई बात आपको महसूस नहीं होगी। बताओ इस गाथा में कौन सी नई बात है? हर मम्मी जानती है, हर बच्चा जानता है। हाँ, जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ छोड़ करके इस संसार में हवा की तरह घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है। एवरीवन नोज, हर कोई जानता है इस बात को। नया क्या है? इसी ज्ञान में अब आप सोचो कि अपने मतलब का क्या है। अपने को सुख ढूंढना है। इस दुनिया में क्या ढूंढना है अपने को? दुख नहीं ढूंढना है। क्या ढूंढना है? हम किसकी खोज में निकले? सुख की खोज में निकले। जो पढ़ें उसमें से सुख ढूंढें, जो सुने उसमें से सुख ढूंढें, जो हम करें उसमें भी सुख ढूंढें। और अगर सुख नहीं मिलते हुए भी हमें कुछ मिल रहा है तो क्या मिल जाए? मान लो दुख मिल जाए और हम ढूंढने निकले थे सुख और हमें मिल रहा है दुख, तो उस समय पर भी हमें विचार करना पड़ेगा कि इस दुख में भी कोई सुख है कि नहीं। इतनी गहरी समझ अगर अपने अंदर होगी तो ये जीवन अच्छे से जी पाएंगे, नहीं तो रोते रोते आए हो, रोते रोते ही जाओगे। सुन लो अच्छे ढंग से। जो दुख भी मिल जाए तो उसमें भी हमें सोचना है कि भाई इसमें भी कोई सुख की बात हो सकती है। इतनी अगर अपने अंदर पॉजिटिविटी होगी तो ये जिनवाणी अपने काम में आएगी। अन्यथा आपके लिए अभी तो सुनने में अच्छा लग रहा है, अगर कोई घर में खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, कुछ गमी हो गई, कुछ कमी हो गई, तो आपका दुख इतना भी बढ़ सकता है कि यहां उपदेश सुनना भी भूल जाओ। क्या सुन रहे हो? आना ही नहीं हमें सुनने के लिए, बैठना ही नहीं हमें सुनने के लिए। अगर कहीं सुनना भी हो रहा हो, सुनाया भी जा रहा हो, तो रास्ता काट के निकल जाना, क्योंकि हमें दुख है। हमने मान लिया हमारे अंदर दुख है। अब दुख में हमें कोई बात किसी की सुननी नहीं है। अब ये जब दुख आपके अंदर आ जाएगा तो इस दुख से निकालने का अगर कोई एक अच्छा तरीका होगा तो ये जिनवाणी ही होगी, और कोई नहीं निकाल सकेगा तुम्हें दुख से। अगर तुम खुद दुख से नहीं निकलना चाहोगे तो तुम्हें कोई नहीं निकाल पाएगा। दुख से निकलने का एक ही तरीका है, हम जिनवाणी का श्रवण करें और जो कहा जा रहा है उसको सुनने की कोशिश करें कि अगर इस संसार में जीव है तो वह जीव भ्रमण करता है, एक जगह पर रुकता है, कुछ टाइम के लिए रुकता है। और अगर उस टाइम पर रुकने में अगर आपने उसके साथ कोई भी तरह के अपने संबंध जोड़ लिए तो वो संबंध जुड़ तो गए। किससे जुड़े? मोह से जुड़े। मोह ही एक व्यवहार कहलाता है। व्यवहार कहो, मोह कहो, एक ही बात है। यानी वो संबंध आपने व्यवहार से जोड़ा, मोह से जोड़ा, लेकिन उस संबंध के पीछे एक और दृष्टिकोण था, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। उसको भी देखा जा सकता था, और वो दृष्टिकोण क्या था? वो निश्चय का दृष्टिकोण है, वो मोह से रहित होने का दृष्टिकोण है, और वो दृष्टिकोण हमें जीव को दिखाता है, संबंधों को नहीं दिखाता है। अब जब जीव है सामने तो हम उसको देख रहे हैं किस रूप में? ये मेरी मम्मी है, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे नाना हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पुत्र हैं। हम इस संबंधों के रूप में देख रहे हैं। जब ये जीव चला गया तो क्या हुआ? संबंध टूट गया, मोह टूट गया। अब मोह टूट गया तो आपको उस मोह के कारण से अभी भी दुख हो सकता है।
क्यों होगा? क्योंकि आपका जो संबंध था वो संबंध छूट गया, जो मोह था उस मोह की पूर्ति नहीं हुई, और आपके लिए अब जो दुख होगा वह दुख अब आपके लिए गहरा होता चला जा सकता है, और उस दुख से आप दुखी भी हो सकते हो। अब इस दुख से दूर होने का उपाय क्या, जो यहां बताया जा रहा है। दूसरा दृष्टिकोण जो मोह से ऊपर उठ करके होता है वह कहलाता है निश्चय का भाव, जीव को देखने का भाव। क्या चला गया? जीव चला गया। अभी तक हमने क्या बोला? मम्मी चली गई, पापा चले गए, भाई चला गया। ये हमारा सारा का सारा जो बोलना है, सोचना है, ये मोह के साथ बोलना सोचना है। और जब हम कहेंगे जीव चला गया, तो जब हम जीव की बात करेंगे, जीव था, जीव कुछ देर तक हमारे साथ रहा, चला गया, तो जब हम जीव पर फोकस करेंगे तो वह हमारे लिए मोह में कमी लाएगा। देखो, चीजें कुछ नहीं है, जो चला गया वो चला गया। अब आपके अपने सोचने का तरीका क्या है, वो आपके ज्ञान के ऊपर निर्भर करेगा कि आप सम्यक ज्ञान के साथ चल रहे हो या उल्टे ज्ञान के साथ चल रहे हो। सम्यक ज्ञान के साथ चलोगे तो आपको दोनों तरह का ज्ञान होना चाहिए। जीव आता है, मोह के कारण से उससे संबंध बनते हैं, ये व्यवहार है, ये जीव का व्यवहारिक स्वरूप है जो हर गति में देखने को मिलता है। जीव अपनी उम्र पूरी करके या उम्र से पहले भी जा सकता है, चला गया, मोह के कारण से संबंध ते छूट गए। अब जीव चला गया, अगर उस जीव की ओर दृष्टि जाएगी तो दुख में कमी आएगी, मोह में कमी आएगी। भाई, जीव था, स्वयं आया था, स्वयं चला गया। नहीं समझ आ रहा? किसी ने बुलाया था क्या? बुलाने से क्या आ जाता क्या कोई? वो स्वयं बना था, स्वयं आया था, स्वयं उसने अपने आसपास अपनी चीजें निर्मित की थीं, और उन्हीं चीजों में कुछ चीजों से उसका मोह जुड़ गया था, और वह उन चीजों के साथ कुछ दिनों तक रहा और वह चला गया। अगर हम इस निश्चय पर ध्यान देंगे, जीव के उस स्वरूप पर ध्यान देंगे, जीव आता है, जीव चला जाता है। आता है तो अच्छा लगता है, और चला जाता है तो बुरा लगता है। भाई, आना भी तो जाने के लिए ही होता है, नहीं होता? महाराज आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। किनको अच्छा लग रहा है? अरे, हाथ उठाने को तो कोई भी हाथ उठा देगा। अब हमारे सामने हमारी बुराई थोड़ी ना करोगे। कोई भी आता है तो अच्छा लगता है ना? और जब आता है तो यह भी निश्चित है कि वो आया है, जाने के लिए ही आया है। तो आना तो सबको अच्छा लगता है, और जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। आपको ये बच्चे अच्छे लग रहे हैं? आए हैं, अच्छे लग रहे हैं? अगर आए हैं तो आप इनको भी थोड़ा सा रोक सकते हो, बेटा अभी मत जाओ, अभी रुक जाओ, अच्छा लग रहा हो तो यहीं पर और रहो। ऐसा किसी ने कहा? कोई नहीं कहता है? अपना बच्चा होता है इसमें कोई, तो एक बच्चा सतना का भी है इसमें, हाँ, सफल। हाँ, तेरी मम्मी रोक रही होगी तेरे को, हाँ, रोक रही है, फिर क्या करेगा? अब सबके साथ आए हैं तो सबके साथ जाना ही होगा। मम्मी ने अलग से बुला के तुझे भोजन भी कराया होगा, बुलाया था घर में अलग से बुला के, अच्छे से भोजन कर लिया, नाश्ता मिठाई सब खा ली। अच्छा, तो तुझे इतनी वो समझ नहीं आई कि इतने सारे बच्चे हमारे साथ में हैं, इनको भी हम मिठाई खिलाते। खिलाई थी है? हाँ, देखो मम्मी बोल पड़ी। बैठ जा। मैं एक मम्मी की बात नहीं कर रहा, एक बेटे की बात नहीं कर रहा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे आपके अपने बेटे होते हैं, आपको अपने बच्चे से मोह होता है, आपको अपना बच्चा अपना लगता है, ऐसे ही अगर हम अपनी दृष्टि थोड़ी सी व्यापक करें तो हमें हर बच्चे में अपना बच्चापन भी दिखाई दे सकता है।
हर बेटे में अपनापन दिखाई दे सकता है। आखिर सोचने की बात है, आखिर ये दिमाग क्या काम करता है। अपना बेटा भी दूर रह रहा है और जो बेटे हैं वो भी दूर रह रहे हैं। हमने एक से अपनापन बना रखा और बाकी के हमारे नहीं है। एक को तो हमने बुला लिया, एक को हमने खिला लिया, एक को हमने लाड़ कर लिया, और बाकी के। अगर मन में प्रेम हो, अगर सब बच्चों में अपनापन हो, तो हर व्यक्ति के अंदर ये भाव आ सकता है, हर बच्चा मेरा है, हर बच्चा अपना है, हर बच्चे से अपनापन हर किसी का हो सकता है। आप एक एक बच्चे को अपने घर पर भी बुला करके खिला सकते हो, और अगर आपके अंदर अपनापन हो तो हम जैसे अपने बच्चे के लिए अच्छी अच्छी चीजें पहुंचाते हैं, भेजते हैं, खिलाते हैं, ऐसे इन बच्चों के लिए भी आज हमारी तरफ से भोजन इन बच्चों का। 1 महीने के लिए हमारी तरफ से बच्चे भोजन करेंगे। आखिर जिन बच्चों को हम जीवन भर अपने पास रखते हैं, वो बच्चे अगर जीवन भर हमारे पास नहीं भी हैं और हम अगर समर्थ हैं, तो हम अगर एक ही जगह पर 20 बच्चों का, 40 बच्चों का, 50 बच्चों का अगर हम भोजन एक साथ उन्हें करें, कराएं, दें, तो क्या होगा? जन्म जन्मांतरों में और इसी जन्म में अगर आपने कभी किन्हीं के लिए इस तरह के अपने प्रेम भाव से उन्हें पाला है, पोसा है, तो आपके प्रेम में कभी भी इतनी कमी नहीं आएगी कि दूसरे आपको छोड़ करके जाएं और आपको उनके अभाव में रोना पड़े। ये पुण्य किससे मिलता है? ये आपस में प्रेम भाव से मिलता है। अपना बच्चा कभी अगर असमय में छोड़ के चला जाता है तो कितना दुख होता है। और वो दुख क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने बच्चों की तरह दूसरे बच्चों का पालन पोषण नहीं किया। इसलिए जो लोग अपने बच्चों की तरह दूसरों के लिए भी देते हैं, करते हैं, उनके लिए अपने परिवार के सुख मिलते हैं, अपने बच्चों के सुख मिलते हैं। और कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा, ऐसे भी घर होते हैं जहां पर बच्चे कुछ उम्र के बाद वियोग को प्राप्त हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है और माता पिता को दुख होता है। इसका कारण क्या होता है? यही कारण होता है, हम जब इस संसार में आए हैं और इस संसार में हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पर ऐसे कर्म करें जिसके कारण से हमारे अगले जीवनों में हमें दुख ना मिले। सबसे प्रेम करोगे, सबके लिए कुछ ना कुछ दोगे, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा भाव रखोगे, तो आपको अपने जन्म जन्मांतरों में ये सुख मिलते रहेंगे। और देखो, जब आप बड़े आदमी बनोगे, बड़े राजा बनोगे, तो एक एक राजा के कई कई पुत्र होते हैं। सुन रहे हो? और वो पुत्र कैसे बन जाते हैं? इसी तरह के प्रेम से बन जाते हैं। मानो अगर आप 50 बच्चों को एक साथ भोजन दे रहे हो, एक साथ इनका पालन कर रहे हो, ये 50 बच्चे कभी तुम्हारे पुत्र बन गए तो तुम्हें पुत्र की, पिता की तरह देखेंगे, माँ की तरह देखेंगे, तुम्हारे स्नेह से जुड़ेंगे। किस कर्म के कारण से? आज तुमने यहां कोई अच्छा कर्म किया, यह कर्म तुम्हें जन्म जन्मांतरों में सुखी बनाने में कारण बनता है। ये नहीं सीखते। सतना के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, सब सीखते हैं, बस प्रेम भाव नहीं सीखते हैं, है ना? आपस में किसी को कुछ देना, आपस में प्रेम से रहना, ये सीखना बड़ा मुश्किल काम है। एक दूसरे के सहयोगी बनना, एक दूसरे के लिए कुछ करना, ये करना बड़ा कठिन काम है। बाकी सब आसान है। ये करना भी सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? सीखना चाहिए। अगर कभी व्यक्ति, आप सोचो, कोई व्यक्ति बड़ा राजा बनता है और उस राजा के पास में बहुत सारे लोग होते हैं और वे लोग उसके स्नेह के कारण से उससे जुड़े रहते हैं, तो ये लोग स्नेह से जुड़ करके कैसे बन जाते हैं? जो उसने अपने मनुष्य जन्म में अनेक तरह के इस तरह से दान किए, पुण्य कार्य किए, वही सभी लोग अगले जन्म में उसके स्नेही बन करके
उसका साथ देते हैं और वह एक राजा की तरह अपने अंदर अनुभूति लाता है कि मैं बड़ा राजा हूं और ये सब हमारे लिए सहयोगी बने हुए हैं। समझ आ रहा है? ये सब पुण्य मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद अपनी दिमाग व्यापक रखने चाहिए। एक बच्चे के मोह से जुड़ोगे, दो बच्चों के मोह से जुड़ोगे, अपने बच्चों के मोह से जुड़ोगे तो मोह बढ़ेगा, और जहां मोह बढ़ेगा वहां नियम मान के चलना, दुख बढ़ेगा। अपने बच्चे से जितना मोह रखते हो उतना ही दूसरे बच्चों से अगर मोह रखोगे तो सुख बढ़ेगा, और केवल अपने बच्चे से मोह रखोगे तो दुख बढ़ेगा। मोह ही दुख का कारण है। इसलिए आचार्य कहते हैं अगर हमें ये समझ आ जाए यहां इतने जीव आए हैं, ये जीव हैं, कुछ समय के लिए ये जीव आए हैं, और इन जीवों के साथ में हम अगर स्नेह रखते हैं, इनके साथ में हम वात्सल्य और प्रेम के भाव से पेश आते हैं, तो हम इन जीवों का प्रेम जन्म जन्मांतरों में अपने साथ बांध सकते हैं। और यही एक बांध के जाने वाली चीज है, बाकी कोई चीज बांध के जाने वाली नहीं। क्या जाएगा साथ में? मोह बांध के जाना है कि सबका प्रेम बांध के जाना है? मोह बांध के जाओगे तो फिर मोह ही मिलेगा, और उतना ही मिलेगा जितना तुमने चाहा है, और वो छूट गया तो फिर दुख होगा। और प्रेम बांध के जाओगे, जहां जाओगे इतने लोग मिलेंगे तुम्हें प्रेम करने वाले, जैसे कहते हैं किसी का भरे पूरे घर में जन्म हुआ। समझ आ रहा है? और एक का ऐसे घर में जन्म हुआ कि जन्म देने के बाद में मां को भी परवरिश करने का फुर्सत नहीं है, और उसके आसपास ना उसके पिता हैं, ना कोई है, ना घर के कोई लोग हैं। ये किस कारण से होता है? हमने अगर पिछले जन्मों में दुनिया से प्रेम किया है, दुनिया का प्रेम बटोरा है, तो हमें अगले जन्म होते ही इतना प्रेम मिलेगा कि हम प्रेम में ही पलसे पुलसते जाएंगे। और अगर हम मोह में रहे तो बस जिससे मोह किया है उतना ही मिलेगा। ये संसार का सिद्धांत है। यही यहां बताया जा रहा है। अगर आपको यह समझ आ जाए कि यहां पर जीव आता है जाता है, और इस आने जाने के बीच में अगर कोई चीज साथ में जाती है तो वह है प्रेम, बस, और कुछ नहीं जाएगा। आपके संबंध आपके पास रह जाएंगे। जो जीव चला जाएगा वो संबंधों को लेकर के नहीं जाएगा, वो तो अपनी अलग रास्ते पर चला गया। और आपका वो संबंध तब तक रहेगा जब तक आपको उस जीव की याद रहेगी। आप भी चले जाओगे तो आप भी अलग रास्ते पर चले जाओगे। अब वो दोनों जीव अलग अलग रास्ते पर चले गए, किसी को कुछ नहीं पता, और जब तक हम यहां हैं तब तक रो रहे हैं, ये मेरा था, ये मेरा चला गया, ये मुझसे वियोग को प्राप्त हो गया, ये मुझे कब मिलेगा? कोई कभी नहीं मिलेगा। जो मिलता है वो सब संसार में मोह के कारण से मिलता है, और मोह के कारण से ही संसार में सभी संबंध बनते हैं। जीव तो किसी के साथ हमेशा एक जैसे संबंध रखने वाला होता ही नहीं है। हमेशा कोई जीव आपका संबंधी बना रहे, कोई नहीं बनता। कौन पता कौन जीव कौन सा संबंधी बन गया, और अगले जन्म में वो जीव न जाने कौन से लोक के किस छोर पर चला गया। और यहां बैठे बैठे महाराज उसकी सदगति हुई होगी कि नहीं, ऐसी चिंता करते हैं जैसे जन्म जन्म तक हमें उसी के साथ रहना हो। बस एक ही जीव की चिंता है, जो हमारा था उसकी सदगति हुई होगी कि नहीं। जब उसकी मृत्यु हुई थी तो उस समय पर उसके परिणाम बहुत अच्छे थे, महाराज उसकी सदगति ही हुई होगी। आप थोड़ा ठप्पा तो लगा दो। आपको अभी भी उसी की चिंता है, जीव की चिंता नहीं है। किसकी चिंता है? जो मेरा था उसकी चिंता है। तो ये जो मेरेपन की चिंता के साथ में अगर सारे जीवों की चिंता करो तो क्या होगा? क्या दिखाई देगा आपको? आंख बंद करके देखोगे संसार में हर क्षण कितने जीव जी रहे हैं, मर रहे हैं, कितने तरह से जीव हर गति में जा रहे हैं, हर गति से निकल रहे हैं,
क्या है इस संसार में इसके अलावा कुछ चल रहा है? हर जगह पर, बड़ी बड़ी जगहों पर जहां अभी भी युद्ध हो रहे हैं, उन युद्धों में अभी भी लोग मर रहे हैं। हर जगह पर लोग एक्सीडेंटों में मरते रहते हैं, हर जगह पर लोग आग में मरते रहते हैं, पानी में डूब डूब के मरते रहते हैं, हर जगह पर लोगों के कत्ल होकर के मरण को प्राप्त होते रहते हैं, जीव सब जगह मरते रहते हैं। लेकिन जब जीव को जीव देखोगे तो समझ में आएगा यह संसार में तब तक चलता रहेगा जब तक कि यह जीव मोह करता रहेगा। और मोह करने के माध्यम से अगर यह जीव अपनी समझ बनाता है तो एकांगी इसकी समझ रहती है। दूसरा दृष्टिकोण निश्चय का जो होता है वह जब तक ज्ञान में नहीं आता तब तक अंधकार मन में रहता ही है। तो जब कोई अपना संबंधी चला जाता है तो हम ये तो कहते हैं महाराज मेरे चाचा चले गए, मेरे बुआ चली गई, मेरे फूफा चले गए, लेकिन हम ये कभी नहीं कहते हैं जीव चला गया। अगर कहना भी सीख लेंगे तो विचार बदल जाएगा। बोलने से ही विचार बदल जाता है। अगर आपके बोलने में जैसे ही जीव आएगा आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। जीव चला गया, सुन रहे हो कि नहीं? अब कभी भी ये बात ध्यान में रख सकोगे कि अपने संबंधियों का कभी भी वियोग हो तो उस समय पर हम अगर एक दूसरे से बात करें तो ये कहें भाई क्या हो गया, कोई तुमसे मिलने आए, है ना, कोई तुमसे मिलने आए, बैठने आए, हाँ क्या बोलते हैं उसको, बैठने जाते हैं लोग, यही बोलते हैं ना। क्या बैठने जाते हैं? बैठ करके क्या मिल जाता है? थोड़ा सांत्वना देने जाते हैं। बैठने जाते हैं इसलिए जाते हैं ताकि सामने वाले को लग जाए कि मैं भी हूं तुम्हारे साथ में, वो चला गया तो कोई बात नहीं। सुन रहे हो? अगर आप में थोड़ी समझदारी आ जाए, थोड़ा अगर हम पर विश्वास हो, जिनवाणी पर विश्वास हो, तो आज से एक प्रण कर लेना, क्योंकि सबके घर हैं, सबके परिवार हैं, सबके यहां कोई ना कोई जाने वाला तैयार रहता है, जाना आना सबके यहां चलता रहता है। अगर कोई चला जाए और कोई अपने सामने बैठने आए तो आप उससे इतना कह सको, कोई बात नहीं भाई, जीव आया था, जीव चला गया, बस इतना बोलना है आपसे। सामने वाला दंग रह जाएगा। सामने वाला जो आपको ये सोच करके आया था कि आप उसे देख करके रोएंगे, आपके लिए दुख होगा, वह सोचेगा कि नहीं ये हमसे बहुत समझदार हैं, हम इनको क्या मनाएंगे, इन्हें तो ज्ञान मिला है जिनवाणी का, इन्हें ज्ञान मिला है गुरु का, ये हमको भी समझाने में तैयार हैं, इसलिए भाई यहां ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं भाई, आए थे अब हम जा रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं। वो जल्दी चला जाएगा। भगाना चाहते हो कि नहीं? कि बैठाए रखना चाहते हो, उसके साथ रोना चाहते हो और दुखी होना चाहते हो? मन तो वही करता है महाराज, लोग आते रहें, मिलते रहें, बैठते रहें, दुखी करते रहें और हम दुखी होते रहें, यही मन होता है। कई लोगों का मन होता है बस लोग उसी बात को पूछते रहें, वहीं बैठते रहें, दुख होता रहे, दुख बढ़ता रहे, वो रुलाते रहें और हम रोते रहें, बस। और ये भाव अगर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? इसी से जिंदगी निकल जाएगी। जिंदगी किससे निकलेगी? रोने से निकलेगी कि अच्छे ढंग से जीने से निकलेगी? तो जीने के लिए क्या अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तो उस समय पर आपको ये कहना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, जीव आया था चला गया। बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। उस समय तो महाराज आंखें भर जाएंगी, मुंह भर जाएगा, कंठ रुक जाएगा, रोने की पड़ेगी। उस समय आपकी बातें कहां याद आएंगी? क्या बोलना पड़ेगा? आप क्यों आ गए भैया यहां पर? जब कोई बैठने आए अपने पास में तो अपन उससे पूछे, भाई आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप क्यों आ गए? जीव आया था चला गया।
अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल उल्टी खोपड़ी का है। नहीं समझ में आ रहा है? वो सामने वाला सोचेगा क्या, ये तो बिल्कुल उल्टे दिमाग का है। सुन रहे हो? अब उसका ये दिमाग उल्टा है कि सीधा है, बताओ। तो आप किसकी बात ज्यादा मानते हो? जो आपके आसपास लोग हैं उनकी मानते हो कि हमारी मानते हो? बताओ। कुछ नहीं मानते, सब झूठे हो, एक नंबर के झूठे हो। हाँ। हम थक जाएंगे समझाते समझाते, लेकिन बात तो उनकी मानोगे। वो अगर ये समझे कि ये तो क्या बोल रहा है, ये तो बिल्कुल इसका दिमाग खराब हो गया, या ये तो बिल्कुल कैसा बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, और हम आपसे कहें आपकी ये सोच उल्टी नहीं है, ये सोच सीधी है, आपको ये क्या बोलना है, ये आपको सीधा बोलना है, तो आपको किसकी चिंता करनी है? बात किसकी माननी है? बताओ, मान के दिखाओगे? जब कोई आपके पास बैठने आए ऐसी कंडीशन में और आप कहो भाई कुछ नहीं है, होता है, जीव आया था चला गया, होता रहता है, संसार इसी का नाम है, इतना बोल पाओगे? नहीं महाराज, नेवर। देखो, सामने वाला बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा, और सामने वाला इससे बोलने की हिम्मत इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको मालूम है अगर हम इस समय पर ऐसा बोलेंगे तो आप कहोगे हाँ पता है, जब तेरे घर में होगा तब तुझे समझ में आएगा। तो सामने वाले को नहीं बोलना है, बोलना किसको है? जिसके ऊपर बीती है, जिसके ऊपर गुजरी है, जिसका कोई गुजरा है, उसको बोलना चाहिए। मैं उनके लिए कह रहा हूं। तुम किसी के साथ बैठने जाओ, उसको मत कहना ऐसा। नहीं समझ आ रहा? मैं ये चाहता हूं हर व्यक्ति में इतनी हिम्मत आए कि उसके पास जो बैठने आए वो उससे खुद बोले इस तरह का उल्टा, तो वो आपको लगेगा कि ये उल्टा व्यवहार है, उल्टा चल रहा है, जबकि इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। ये क्या है? सम्यक ज्ञान। जब तक वो मेरे साथ रहा, मेरा चाचा था, मेरा पापा था, मेरा सगा था, और चला गया तो वो जीव था, चला गया, हवा थी, निकल गई। क्या समझ आ रहा? हवा कभी किसी की होती है? यही तो लिखा है यहां पे, आकाश में जैसे हवा बहती रहती है, तुमने श्वास ले ली, तुम्हारे अंदर आ गई, श्वास छोड़ दी, निकल गई, किसी दूसरे ने श्वास ले ली, उसके अंदर आ गई। हवा किसकी होती है? बोलो तो, किसी की नहीं होती ना। ऐसे ही कोई भी जीव कभी किसी का नहीं होता। सब हवा की तरह जीव घूम रहे हैं। इतने जीव हैं, उतनी हवा है, जहां देखो वहां हवा, जहां देखो वहां जीव। जो बस उसके पास में है वही उसका संबंधी हो गया। जिसने श्वास ले ली, हवा उसी की हो गई। अगर तुम्हारे पास फेफड़ों में सांस लेने की ताकत नहीं है, हवा निकल गई, अपने आप चली जाएगी, तुम्हें छू के चली जाएगी, भीतर नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास ताकत ही नहीं है। लेना हो तो ले लो। बस यही जीव के साथ है। जीव ने जहां जन्म ले लिया, जितनी देर तक आपने सांस रोक के रखी, उतनी देर तक मानो जीव भी उस गति में रहा। निकल गया, चला गया। हवा आई थी, हवा चली गई। बाहर आई थी, बाहर चली गई। अब आप चिल्लाते रहो, आने से आपके आए बाहर। अब आपको लगता है कि आने से आए बाहर और जाने से जाए बाहर, तो उसमें भी खुश हो लो, क्या दिक्कत है? ये भी तो पता होना चाहिए कि बाहर आएगी तो बाहर जाएगी। तो बाहर की बाहर अलग होती है और भीतर की बाहर अलग होती है। भीतर की बाहर बनती है अपने ज्ञान से, अपने चिंतन से। इसलिए आप लोगों को इस मनुष्य जन्म में अपना मोह छोड़ करके दूसरों के लिए कुछ करने का भाव होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के लिए आगे अच्छी व्यवस्था बनाना, जहां ऐसे समुदाय में बच्चे रह रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे तो आपके बच्चे भी उस पुण्य के माध्यम से अच्छे बनेंगे। और जन्म जन्मांतर में तुम्हें ऐसे अनेक, संसार में भी रहोगे तो संबंधियों के स्नेह मिलते रहेंगे, और मोह में रहोगे तो बस
मोह कभी भी टूट जाएगा, दुख हो जाएगा और उस दुख से जीवन पर्यंत तक दुख मिलेगा। इसलिए अच्छा देना सीखो, अच्छा प्रेम करना सीखो, सबके हित में बात करना सीखो। ये सीखोगे तो चिंतन व्यापक होगा और जीवन अच्छा बनेगा। इसलिए बोलिए ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम बोल। ओम अरहम नमः। 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 राजस्थान प्रांत की राजधानी जयपुर में प्रथम बार 12 एवं 13 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने जा रहा है 2 दिवसीय वर्कशॉप अरहम अभ्युदय। परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस वर्कशॉप के अंतर्गत वर्ष 2023-2024 में कैट, यूपीएससी, CLAT, नीट, CA, CS, JEE या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण व खेल में पदक प्राप्त करने वाले जैन मेधावी छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों में किया जाएगा जैन संस्कारों का बीजारोपण और साथ ही उन्हें मिलेगा अपने क्षेत्र के अनुभवी व प्रतिभाशाली पैनलिस्ट से चर्चा करने का मौका, मुनिश्री द्वारा जैन दर्शन को समझने का अवसर, मुनिश्री को आहार देने का अवसर और साथ ही एक भव्य समारोह में किया जाएगा उनका सम्मान।